रोहित जी, आपने बड़ा जब्त क्या करना दिखाया। चाहिए? जो आपने इतनी बातचीत की, आप फिजिक्स के इम्तिहान में बैठे हैं और बात कर रहे हैं इतिहास की। अरे आपसे जो बात पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। आप कहीं थाने में जाएं, कहीं बात कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करेंगे, आपसे कोऑपरेट करेंगे, या मनमाना तर्क आप देते चले जाएंगे? आपने बड़ा धैर्य दिखाया। अब मैं 3 बातें आपके सामने पेश कर रहा हूं। आपके किसी भी एक बात का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। जवाब दिया है अतीकुर रहमान साहब ने और काबिल एहतराम एमएच खान साहब किबला साहब ने। इन दोनों हजरात की बातें नोट करके और उसकी सीडी जगह जगह चलाई जाएं, जिससे लोगों की जहनसानी हो सके, लोगों को असलियत मालूम पड़े। क्योंकि इनकी बातों में जहर घुला हुआ है। ये देश में और पूरे समाज में स्लो पॉइजनिंग फैला रहे हैं। और रोहित जी, आपने इस बात को उजागर की है और इसके लिए ये जरूरी है जितने जल्दी मोहम्मद साद गिरफ्तार होंगे, क्योंकि ये तो भ्रम फैला रहे हैं, वो तो ताउन कर रहे हैं। ये कुछ ताउन इन्वेस्टिगेशन का ताउन होता है जब लाई डिटेक्टर टेस्ट होगा और पॉलीग्राफ टेस्ट होंगे। मुल्जिमान जिन्होंने इतनी बड़ी हरकत की है, उनके साथ इतना उदार दृष्टिकोण मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल, ये तो काम दिल्ली पुलिस का है, वो अपने हिसाब से करेंगे, कब करेंगे उनकी जिम्मेदारी। लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, जरा खान साहब से पूछिए कि अगर इनका बस चलता तो ये क्या करते। मैं उनकी बात की तायीद करता हूं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अतीकुर रहमान साहब क्या करते। इन्होंने, ये इंसानियत के दुश्मन है रोहित जी, और इनके इतनी लॉन्ग रोप देने का कोई पर्पस है ही नहीं। रोहिंग्यास को आपने फैला दिया, सुपर स्प्रेडर बना दिए, और उसके बाद आप तर्क पे तर्क। अरे भाई, हम किसी का ये थोड़ी कहते हैं कि इनके माफी का खाना है। जो गलती करे उसको वही सजा मिलनी चाहिए जो उसने गलती की है। अब क्या वक्त ये आ गया है कि आपने डॉक्टर्स पे अटैक किया, आपने नर्सेस पे अटैक किया, आपने पुलिसकर्मियों पे अटैक किया, फिर ये कह रहे हैं कि नहीं साहब यहां पे भी अटैक हुआ, वहां पे भी अटैक। ये कौन सा तर्क है? ये आप पे अगर चोरी का इल्जाम कहते वहां डकैती पड़ी है, जो डकैती जिसने की है वो डकैती का जवाब देगा। सर, क्या वो विक्रम सिंह जी के आदमी थे? और विक्रम सिंह जी ने भेजे थे कुछ लोग, ऐसी खबर आ रही है। हाँ, वो बहुत अच्छी बात है, तो इसकी जांच कराइए। और अगर विक्रम सिंह के आदमी थे, अगर थे, तो विक्रम सिंह को चौराहे पे गोली मार दीजिएगा। मैं साफ कह रहा हूं। जांच के बाद पता चलेगा, जांच के बाद पता चलेगा ना, पहले से आप नाम क्यों ले रहे हैं फिर? कि अगर विक्रम सिंह का हाथ जांच के बाद पता चलेगा ना। आपने कैसे कह दिया कि इनके आदमी थे? चौराहे पर गोली मार दी जाए, इनके आदमी थे? नहीं, मुझे जांच के बाद पता चलेगा ना। चौराहे पे गोली मार दी जाए, चौराहे पे गोली मार दी जाए, जांच के बाद पता चलेगा ना। अगर मोहम्मद साहब का हाथ हो या आपका हाथ हो तो गोली मार दी जाए। आप कहेंगे इसको? नहीं कहेंगे, क्योंकि आपके अंदर वो नैतिक ताकत नहीं है। जो भी कानूनी कार्रवाई हो वो की जाए, मैं नहीं है, क्योंकि आपके दिल में डर है, आपके दिल में दहशत है। लेकिन आप जांच से पहले किसी को ओके विक्रम जी, जांच से पहले विक्रम जी थोड़ा रुकते हुए विक्रम जी थोड़ा रुकते हुए विक्रम जी आप रुकें तो मैं मुजीब रहमान को रोकूं। मुजीब रहमान आप भी थोड़ा रुकिए। मैंने आपसे कहा ना कि अभी विक्रम जी से सवाल लूंगा, संजीव जी से, अजय जी से, उसके बाद आपके पास आऊंगा। आप 6 लोगों के पैनल में, ये जमात में कार्यक्रम नहीं चल रहा सर, जहां केवल आप ही की तकरीर होगी और बाकी केवल सुनेंगे बैठ के। बाकी लोग भी बोल रहे हैं ना, सब अपनी अपनी बात रख लें, उसके बाद आप बोलिए, वापस आऊंगा आपके पास। एमएच खान थोड़ा रुकना पड़ेगा आपको भी। पहले संजीव उनियाल और अजय आलोक दोनों के कमेंट लूंगा, उसके बाद मुजीब और रहमान, और फिर एमएच खान आपके पास आऊंगा। संजीव उनियाल, आपने सुना उनके तर्क क्या है? उनका कहना कि साहब दूसरी जगह हुआ था तो इसलिए हमें करने की छूट है। एक डॉक्टर को सूरत में पड़ोसियों ने तंग किया तो इसलिए हमने छूट है कि मुरादाबाद में पत्थर जमा करें और जब डॉक्टर आए तो हम मार दें। किसी डॉक्टर को कहीं और दूसरे शहर में लोगों ने परेशान किया था, इसलिए हमारा अधिकार है कि इंदौर में स्वास्थ्यकर्मी आए तो हम घेर घेर कर पत्थर मार दें, उनके सिर फोड़ दें। ऐसे लोगों का क्या करें? देखिए, कितने संवेदनशील मुद्दे पर किस तरह की बातें करना। तू ना इधर उधर की बात कर, ये बता कारवां लुटा क्यों 30% लोग आज कोरोना से पीड़ित हैं, सिर्फ एक तबके की वजह से, एक ग्रुप की वजह से। क्या आप उस कैंसिल नहीं कर सकते थे उस प्रोग्राम को? क्यों नहीं कैंसिल किया गया उस प्रोग्राम को? और इनका वकील साहब का अपने आप में एडमिशन कि हाँ 30% लोगों के द्वारा 70% वो सारी बीमारी फैलाने के हकदार ये हैं, इसीलिए वो संख्या लगातार जो बढ़ती जा रही है। आज जब पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है, नेतृत्व की तरफ, आज लगभग 50% पेशेंट्स कम होते अगर इन्होंने संवेदनशीलता से बात की होती। आज भी छुपकर भाग रहे हैं। ये अपने आप में दोबारा बताता है कि आप डर के मारे क्यों भाग रहे हैं, आप सेल्फ क्वारंटाइन की बात क्यों कर रहे हैं, आपको क्वारंटाइन पता नहीं है। आप ईडी की, एनआईए की, किन किन चीजों में आपकी बिल्डिंग जो है वो, आपके कॉर्पोरेशन ने बताया कि आपकी बिल्डिंग इलीगल बनी हुई है, आपके पास कितने सारे हैं, आप आके बताइए ना। आप चोरी और सीना चोरी कर रहे हैं, लगातार भाग रहे हैं, किसको बहका रहे हैं आप?
आप सामने आइए, लोगों को पेश करिए, लोगों के सामने आइए। और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जो प्रश्न चिन्ह में खड़ी है, जो कि दर्द निकल कर आया है, खान साहब का भी यहां पर, आप आए सामने और बताएं हाँ ये चीजें थी, ये सच्चाई थी, और उसको एडमिट करें। रोहिंग्यास के साथ मिलके पूरे संसार में जो अपने आप में प्रश्न चिन्ह कहां से उनका ओरिजिन हुआ, वो आज उनको आप क्वारंटाइन फैलाने के लिए ह्यूमन बम की तरह यूज किया जा रहा है। कितनी सारी चीजें अपने आप में प्रश्न देने खड़ी हैं, ज्वलंत प्रश्न बन के खड़ी हैं, यक्ष प्रश्न बन के खड़ी हैं, उनका जवाब दीजिए। मौलाना शाद कहां है आप? सुनिए और आइए बाहर निकल के। ठीक है।